दोस्तों, आज मैं घमौरियाँ की चर्चा करने जा रहा हूँ, अर्थात प्रिकली हीट रैशेस। गर्मी के दिनों में पसीना होना और जलन के साथ लालपन लिए हुए छोटी छोटी फुंसियाँ होना, इसी को घमौरियाँ कहते हैं। और इसमें बड़ा जलन और खुजली होता है। लोग खुजलाते रहते हैं हाथ में, पाँव में, पीठ में, वैसे जगहों पर जहाँ पसीना बार बार निकलते रहता है। तो इसकी चर्चा करने जा रही हूँ। तो लोग इसे बड़ा इजी कंप्लेन मानते हैं, लेकिन जिनको होता है उनकी परेशानियाँ देखिए, वो कितना अनकम्फर्टेबल रहते हैं। तो यह होता क्यों है? ये बड़ा सामान्य सी बात है, समझने का प्रयास करिएगा। होता क्या है कि जब गर्मी के कारण शरीर संतुलन बनाने का प्रयास करता है तो उसे ठंडापन लाने के लिए पानी छोड़ना पड़ता है, अर्थात पसीने के रूप में वह टॉक्सीमीटर बाहर निकालता है। जब निकलता है तो क्या होता है, धूल गर्दा वातावरण में होता ही है, तो उन पानी के ये पसीना में चिपक जाता है, तो वह पसीना आना बाहर बंद हो जाता है। उनके बहुत सारे जो रिसोर्स है, क्षेत्र है, वो सब ब्लॉक हो जाता है। तो जितने रोमकूप हैं, उन रोम के बगल में, हर व्यक्ति के शरीर में करोड़ों की संख्या में रोम है, बाल है महीन महीन, बाल के बगल में कुआं होता है, जहाँ से हमेशा पसीना के रूप में निकलने वाला पदार्थ निकलता है समय समय पर। तो वो जब भर जाता है, आप सामान्य स्थिति में देखिए, जब घर के अगल में कोई ऐसी गड्ढा है जहाँ पर पानी जम जाता है, बराबर जमा रहता है, तो कितना तरह का कीटाणु पैदा हो जाता है, होता है कि नहीं? तो जब कीटाणु पैदा हो जाता है तो क्या होता है, नाना तरह की समस्याएं पैदा होती है। बस वही स्थिति शरीर के साथ में, उन रोमकूप के ब्लॉक हो जाने के कारण वहाँ पर छोटा छोटा फुंसी हो जाता है, छोटा छोटा वो खुजली देने वाला छोटा छोटा महीन महीन हो जाता है फोड़ा फुंसी, और कहीं कहीं तो पूरा चद्दर बिछ जाता है, एकदम घाव जैसा हो जाता है, व्यक्ति बिल्कुल परेशान हो जाता है। तो जब हो जाए तो क्या करना चाहिए, या ना हो इसकी क्या उपाय होना चाहिए? तो ना हो उसका उपाय है कि ठंडा में रहिए, पसीना आए तो उसे बढ़िया से धोइए, फ्रेश में रहिए, ज़्यादा धूप में नहीं निकला कर। पर लेकिन अगर जाना पड़े बाहर और हो ही जाए तो उसका बड़ा सरल उपाय आप घरेलू कर सकते हैं। आप मेडिकल जाने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी, और इतना फास्ट काम करेगा और इतना रामबाण की तरह काम करेगा, जो आपको लगेगा कि अगर मैं पहले जानता, और आप जानते भी होंगे क्योंकि पहले इसका उपयोग किया जाता था। तो आप देखिए, इसको क्या कहते हैं, ये है ना नीम का पत्ता है, नाजुक नीम के पत्ता प्रकृति ने भी गिफ्ट के रूप में हर जगह दिया हुआ। ये परमपिता परमेश्वर, या कहिए प्रकृति, नेचर का यह एक गिफ्ट है मनुष्यों को, जो यह दिया गया है। इसमें ज़बरदस्त कीटाणुनाशक क्षमता है। 1976 ईस्वी में डॉक्टर चौरसिया ने, 1978 ईस्वी में डॉक्टर चौरसिया ने एक शोध किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इसमें 11 तरह के कीटाणुओं को नाश करने की क्षमता है। और दूसरी क्षमता ये है कि अगर मवाद भर गया है तो वह मवाद को भी बाहर निकाल देता है, और फिर वह रोपण भी कर देता है, मतलब घाव को भर देता है। इतनी क्षमता इस नीम के पत्ते में है। तो आप इसका उपयोग दो तरह के करते हैं। एक है नेचुरल यूज करिए, इसको सिलपट्टा पर आप पीस दीजिए महीन, और जहाँ पर घमौरियाँ हैं उसको लगाइए। 3 दिन में तुरंत आपको इसका प्रभाव दिखेगा। और दूसरा ये है कि 250 ग्राम शुद्ध सरसों का तेल लीजिए, और उसमें नाजुक 50 ग्राम इस नीम के पत्ते को डाल दीजिए। उसको काला होने दीजिए पत्ता को, फिर बाहर निकाल लीजिए। ठंडा होने पर छान करके किसी शीशी में रख दीजिए, बोतल शीशी में रख दीजिए, और वहाँ पर लगाया करिए। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हुआ करता है, इसलिए नाना तरह का तेल कौन सा लावें, कौन सा मलहम लावें, उसका चक्कर आप ना करना चाहते हो, पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हो, और बेहतर इलाज और सुलभ इलाज चाहते हैं, तो अपने घर में आप स्वयं डॉक्टर बन जाइए और इसका इलाज कर लीजिए। कितना सरल और कितना
आसान तरीका, पैसा बचाने वाला भी तरीका, समय भी बचेगा आपका, स्वास्थ्य की भी आपकी रक्षा हो जाएगी। है ना उपयोगी? तो आप झट से यह काम आप अपने लोगों को भी बता दीजिए। और आप तो सुन ही लिया है आपने, तो सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।